स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे क्या मीनिंग है जीन रेगुलेशंस का और कैसे रेगुलेशन होती है प्रोकैरियोट्स के केस में और कितने टाइप्स के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं एंड देन ओपेरॉन मॉडल क्या होता है और लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का क्या रोल है जीन रेगुलेशंस में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, जीन का क्या मतलब होता है। जीन होता है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए और जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है फिर ये एमआरएनए बनाता है और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक प्रोटीन बनाता है। तो हमने यही स्टडी करना है कि ये प्रोटीन कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ह्यूमन बीइंग के केस में। देखो, अगर कोई हम शुगर कंटेंट इनटेक करते हैं, मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर हम जलेबी खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी जो शुगर के लेवल को डिक्रीज करेगी, लाइक इंसुलिन। वो इंसुलिन डिपेंडेंट जीन आएगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज करेंगे और फटाफट से इंसुलिन बनाया जाएगा ताकि वो शुगर के कंटेंट को डिक्रीज कर दिया जाए। जैसे ही वो शुगर का कंटेंट कम हो जाएगा या शुगर का लेवल कम हो जाएगा, फिर दोबारा इंसुलिन की जो जीन है वो इनएक्टिवेट कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो ग्लूकोज हमें जलेबी से मिला था उसका लेवल तो कम हो गया है, बट जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है हम उसका लेवल कम नहीं करना चाहते, इसलिए वो जीन हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट कर देती है इंसुलिन डिपेंडेंट जीन को। तो इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये है कि कब हमने जीन को सिंथेसाइज करना है, मतलब कि जीन के रेट को इंक्रीज करना है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशंस, और कब जीन के रेट को डिक्रीज करना है जिसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशंस। ये सब जो रेगुलेशन के अंदर आता है। ऐसा ही कुछ प्रोकैरियोट्स के केस में होता है कि कैसे कब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से जीन को सिंथेसाइज करना है और कौन से जीन को इनहिबिट करना है, वही हमने स्टडी करना है। तो प्रोकैरियोट्स में 3 रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज रिप्रेसर, सेकंड इज एक्टिवेटर, थर्ड इज इंड्यूसर। जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन के रेट को डिक्रीज करता है। वैसे आपका एक्टिवेटर है और ये शो करेगा फिर नेगेटिव रेगुलेशंस, और जो एक्टिवेटर है ये शो करता है पॉजिटिव रेगुलेशन क्योंकि ये बाइंड होता है प्रोमोटर के साथ और ट्रांसक्रिप्शन की रेट को इंक्रीज करता है। थर्ड आया इंड्यूसर्स, जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेल नीड, कि सेल को क्या जरूरत है उस पर डिपेंड करता है इंड्यूसर की एक्टिविटीज। सो प्रोकैरियोट्स के केस में जीन रेगुलेशंस के लिए एक ओपेरॉन मॉडल दिया गया बाय जैकोब एंड मोनार्ड ने इन 1961 में। ओपेरॉन मॉडल क्या होता है? ओपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, लाइक स्ट्रक्चरल जीन्स, रेगुलेटरी जीन्स, दैट इज ट्रांसक्राइब्ड अंडर द सेम प्रोमोटर्स। ये जो रिप्रेसर है इनको रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। हम स्ट्रक्चरल जीन नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही प्रोमोटर होता है और मल्टीपल सिस्टोनिक जीन जो ट्रांसक्राइब्ड हो गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। सो अब देखते हैं हम लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को। सो लैक ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ है और रेगुलेटरी जीन से बना हुआ है। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। ये रेगुलेटरी जीन्स है, ये जिसको बोलते हैं लैक आई, और ये रिप्रेसर की तरह काम करता है और रेगुलेटरी जीन का अपना एक प्रोमोटर होता है और ये प्रोमोटर और ऑपरेटर है स्ट्रक्चरल जीन्स के। प्रोमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगी। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी तो डिफरेंट जो जीन है ये अपना प्रोडक्ट बनाएगी और लैक्टोज और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगी। देखो, मैंने आपको यहाँ पे मीडियम दिखाने की कोशिश की है और मीडियम के अंदर इस तरह से ये बैक्टीरियाज पाए गए हैं और बैक्टीरिया ग्लूकोज को तो इजीली वो इनटेक कर सकते हैं, बट अगर लैक्टोज होगा, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड यूनिट है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, तो ये लैक्टोज सबसे पहले बैक्टीरिया इसको इनटेक नहीं कर पाता और फिर डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता। लैक्टोज को डाइजेस्ट और इनटेक करने के लिए इनको लैक ओपेरॉन की जरूरत पड़ती है।
तो लैकोप्रोन को स्विच ऑन करना बहुत जरूरी है। अब कैसे ऑन होता है तो मैंने आपको भी हमें दिखाना है। देखो, अगर तो लैक्टोज अब्सेंट है फिर तो ओपेरॉन सिस्टम की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, अगर लैक्टोज अब्सेंट है फिर यहाँ पे जो लैक रिप्रेसर है ये ट्रांसक्राइब होके रिप्रेसर यहाँ पे एक्टिव हो गया। आप देख पा रहे होगे ये रिप्रेसर यहाँ पे एक्टिव हो गया और ऑपरेटर पे इस तरह से बाइंड हो गया। जब ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया और हमें पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे बाइंड होती है और कुछ बाइंडिंग साइट उसकी ऑपरेटर पे भी होती है। बट अगर ऑपरेटर पे रिप्रेसर ऑलरेडी बाइंड हो चुका है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी और जितनी भी ये स्ट्रक्चरल जीन्स है ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी। और वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। और इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो मतलब कि लैकोप्रोन की जरूरत पड़ेगी और उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। कैसे करेगा ये देखो, यहाँ पे लैक रिप्रेसर है, इसने अपना रिप्रेसर बनाया बट क्या हुआ कि इसके मीडियम में यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट था तो लैक्टोज की दूसरी फॉर्म है एलोलैक्टोज। इसने क्या किया, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया और अगर ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया फिर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आएगी और वो प्रोमोटर और कुछ साइट ऑपरेटर पे इस तरह से बाइंड कर जाएगी। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगी वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और इस तरह से जो ये लैक जेड है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यूज होता है कि वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब हमें पता है कि ग्लूकोज को तो बैक्टीरिया इजीली अपटेक कर सकता है यानी इनटेक कर सकता है तो इसलिए यहाँ पे लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया गया। और जो लैक हुआ ये परमेज एंजाइम बनाता है। परमेज क्या करती है, जो ये लैक्टोज सेल के बाहर है इसको सेल के अंदर लाने के लिए हेल्पफुल होता है। लैक्टोज आउटसाइड से इनसाइड आ गया, जब ये लैक्टोज अंदर आ गया तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। थर्ड आया ए बनाता है एसिटाइल ट्रांसफेरेज। वैसे इसका फंक्शन अभी तक तो अननोन है बट बताया जाता है कि इसका रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स जो ये पूरा आपका लैकोप्रोन है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव कंट्रोल। जहां लैक्टोज अब्सेंट है इसको बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल, लैक्टोज प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कंट्रोल्स। तो ये था लैकोप्रोन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ये भी एक नेगेटिव कंट्रोल शो करता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि ट्रिप्टोफान एक एमिनो एसिड्स है जो फर्दर जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो देखते हैं हम इस तरह से ट्रिप्टोफान रिप्रेसर होता है और इसका अपना एक प्रोमोटर होता है और ये प्रोमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन्स के है लाइक ई डी सी बी ए। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर ट्रिप्टोफान यहाँ पे अब्सेंट है जैसे यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट था फिर क्या होगा कि यहाँ पे रिप्रेसर बनेगा और रिप्रेसर कैसा बनेगा, एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर मतलब कि जिसको फर्दर किसी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है रिप्रेसर को एक्टिव होने के लिए। एक्चुअल में एपोरिप्रेसर कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। अगर ये इनएक्टिव है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड करेगी और ट्रांसलेशन करेगी और ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड बनाएगी। यहाँ पूरा उल्टा है इसके। देखो यहाँ लैक्टोज अब्सेंट था फिर यहाँ पे रिप्रेसर एक्टिव होके प्रोसेस को रोकता था बट यहाँ पे ट्रिप्टोफान अब्सेंट है तो यहाँ पे जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रहता है और यहाँ पे प्रोसेस आगे चलता है। अगर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा फिर क्या होगा, देखो रिप्रेसर यहाँ पे पहले इनएक्टिव होगा, एपोरिप्रेसर बनाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे ये एपोरिप्रेसर है और जैसे ही इसके साथ बाहर से क्या आया, ट्रिप्टोफान, क्योंकि ट्रिप्टोफान क्या है, प्रेजेंट है साइटोसोल में। ट्रिप्टोफान एपोरिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिप्रेसर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाएगा फिर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। देखो ये रहा यहाँ पे आपका रिप्रेसर और ये रहा आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफान। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटर को और कवर कर लिया तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड नहीं कर पाएगी और फर्दर जो है प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पूरा उल्टा है। यहाँ क्या था,
लैक्टोज अगर प्रेजेंट था तो फिर क्या होता था कि वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता था और प्रोसेस को स्टार्ट करता था। यहाँ ये कि अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो फिर रिप्रेसर को एक्टिवेट करता है, प्रोसेस को इनएक्टिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था ऑल अबाउट ऑफ जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।